हेलो एवरीवन, ये स्टामी की हिंदी एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है एंड आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पार्ट के स्टार्टिंग में केकाई उसके डांस स्कूल में होती है। उसकी असिस्टेंट से पूछती है फाइल के बारे में। वह कहती है मैंने तुम्हें दिया था पर तुम लेकर नहीं आई। देन उसे याद आता है उसने उसकी फाइल थाया के पास ही भूल आई थी। वो थाया को कॉल कर रही होती है बट थाया उसकी सिस्टर के साथ होता है। ये बता रहे होते हैं कि वो कैसे मिली उन्हें। केकाई थाया से मिलने के लिए आ रही होती है। उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ ये दोनों बात कर रहे होते हैं। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है ये थाया की सिस्टर नहीं है। केकाई के पास कॉल आता है। इन लोगों को शोर सुनाई देता है। केकाई कॉल तो पिक कर लेती है। ये लोग आकर उससे बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। केकाई कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, थाया के इमोशंस के साथ खेल क्यों रहे हो। वो पर्सन कहता है हम तो बस थाया को खुश कर रहे थे, उसे सिस्टर चाहिए थी सो हमने दे दी। तभी यहाँ थाया आता है क्योंकि केकाई के पास थाया का ही कॉल आया था जो उसने पिक कर लिया था। थाया ने सारी बात सुन ली होती है। वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। केकाई उसे समझाती है। बाबूत हॉस्पिटल में था। ये सभी बाबूत का पूछ रहे होते हैं। दादी कहती है वो ट्रिप पर गया है। नेक्स्ट सीन में चाट के पास कॉल आता है वानिदा का। वो पूछती है प्रेसिडेंट अभी तक आए कि नहीं ट्रिप से, मुझे उन्हें अपना वर्क दिखाना है। चाट कहता है नहीं। वानिदा कहती है बट उन्होंने तो मुझसे कहा था प्रोजेक्ट लॉन्च न्यू ईयर के पहले होना है बट वो अभी तक नहीं आए। वानिदा को ये बात अजीब लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि दोनों जा रहे होते हैं बात करते हुए। तारिका को लग रहा होता है कुछ तो सीक्रेट है, ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं हमसे। तभी यहाँ चाट आकर कहता है प्रेसिडेंट मुझे डॉक्यूमेंट मिल गए हैं, मैं हॉस्पिटल ही आ रहा हूँ। इन दोनों ने ये बात सुन ली थी। ये सोचने लगते हैं। डॉक्टर कहते हैं अभी तो तुम ठीक हो। चाट आकर बताता है वानिदा का कॉल आया था। बाबूत कहता है ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं उससे नहीं मिलूंगा। चाट दादी से कहता है इस बार उनकी इलनेस और ज्यादा वर्स हो गई है। वो वानिदा को लेकर बहुत स्ट्रेस में है। दादी कहती है हमारी गलती थी, हमने वानिदा को डिजाइनर के रूप में चूज कर लिया। चाट कहता है बट प्रेसिडेंट वानिदा के साथ रहते हैं तो खुश रहते हैं, वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे विश्वास है वानिदा भी उनसे प्यार करती है, नहीं तो अभी तक उसने थाया से शादी कर ली होती। अगर वानिदा को पता चलेगा तो वो प्रेसिडेंट के पास वापस आ जाएगी। दादी सोचने लगती है। ये दोनों यहीं खड़े होके बातें सुन रहे थे। बाबूत वापस आ गया था। दादी कह रही होती है उन लोगों को जो करना है वो करने दे, मुझे बस तुम्हारी चिंता है बेटा। बाबूत कहता है नहीं, हम कंपनी को गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। यहाँ दारिका कुछ अलग ही प्लान बना रही होती है। वो दादाजी के पास आई होती है, उन्हें बता देती है बाबूत की इलनेस के बारे में। ये बात जान के वो बहुत खुश होता है। जब दारिका ये बात कौन को बताती है तो वो कहता है वो अंकल को सारा बिजनेस देंगे, मुझे नहीं, आपको उन्हें नहीं बताना चाहिए था। वानिदा बाबूत को उसका वर्क दिखाती है जो कि उसे काफी पसंद आता है। वानिदा जाने लगती है। बाबूत कहता है उसके साथ काम करके उसे बहुत अच्छा लगा। वानिदा चली जाती है। बाबूत वानिदा के बारे में ही सोच रहा होता है। देन उस पेंटिंग को पैक करने लगता है। वानिदा थाया से बात कर रही होती है। उसकी सिस्टर आम्पा का बर्थडे था। वो कहती है मैं घर जा रही हूँ उसका गिफ्ट लेने के लिए। थाया कहता है ठीक है तुम घर पर ही रहना, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। यहाँ बाबूत आया होता है पेंटिंग रखने के लिए। देखता है घर में कोई नहीं है तो चुपचाप पेंटिंग रख रहा होता है बट वानिदा स्टूडियो में थी, उसे देख लेती है। कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब वो पेंटिंग देखती तो उसे भी समझ आ जाता है यही मिस्टर तावान है। इसके बाद तो उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वह कहने लगती है तो मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे। यहाँ थाया भी आ जाता है। इनकी बातें सुनने लगता है छुपकर। बाबूत कहता है उसका कोई इरादा नहीं था, वो उसे एक्सीडेंटली ये पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद आ गई, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारी पेंटिंग है। अनिता उससे कह रही होती है मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, तुम मुझसे जरूर कुछ सच छुपा रहे हो। बाबूत कहता है जो सच है वो सामने है। वानिदा कहती है तुम पहले जैसे नहीं रहे हो। बाबूत कहता है जो सोचना है सोचो। वानिदा उसे धक्का देती है दूर चले जाओ यहाँ से। वहीं बैठ के रोने लगती है। बाबूत बहुत मुश्किल से खड़ा होता है, सॉरी कह के चला जाता है। अब थाया मिल जाता है उसको जाते वक्त। ये दोनों अगेन बात करने आते हैं। थाया कहता है तुम्हें चाहिए क्या है। बाबूत कहता है तुमने सुन तो लिया जो भी मैंने कहा। थाया कहता है मुझे तुम पर डाउट हो रहा है, तुम वानिदा के क्लोज जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्या तुम अभी भी उससे लव करते हो। बाबूत रिफ्यूज करता है आंसर देने से। थाया कहता है तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि मैं वानिदा को लव करता हूँ एंड उसे हैप्पी देखना चाहता हूँ। बाबूत कहता है उसकी फीलिंग्स उसका पर्सनल मैटर है, वो किसी को नहीं बताएगा। और रही बात वानिदा की तो वो उससे अब नहीं मिलेगा एंड चला जाता है। यहाँ वानिदा इस पिक्चर को देख के बहुत सैड होती है। थाया उसके पास पहुँचता है। रोती हुई वानिदा को चुप कर आता है। वानिदा कह रही होती है
मैं मूव ऑन कर जाऊंगी, बट सच तो यह है कि मैं अभी तक उसे भुला नहीं पाई हूँ। मीटिंग में दिखाते हैं पावुत आंख बंद करके बैठा होता है, चार्ट उसे जगा रहा होता है। तन ये दादाजी यहाँ पे आ जाते हैं, कहते हैं तुम्हें घर पर ही आराम करना चाहिए और उसकी इलनेस के बारे में सबको बता देते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं तुम प्रेसिडेंट के लिए सूटेबल नहीं हो। पावुत कहता है वो जानता है उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट वो कंपनी को गलत हाथों में नहीं जाने देगा। दादाजी को साफ साफ बता रहा होता है जो वो सोच रहे हैं वैसा वो होने नहीं देगा। वानिदा पेंटिंग खोलती है, उसे एक नोट मिलता है। नोट में पावुत ने यानी तावान बनकर लिखा होता है, ये पेंटिंग मेरे दिल के बहुत करीब है, उस तरह तुम्हारी भी, इसलिए मैं तुम्हें ये पेंटिंग लौटा रहा हूँ और तुम मेरी मेमोरीज में हमेशा रहोगी। थाया भी वानिदा को ही देख रहा होता है। देन वो केकाई के पास पहुँचता है। थाया कह रहा होता है मैं वापस जाने का सोच रहा हूँ और वहीं रहूंगा, साथ में शादी का भी सोच रहा हूँ। केकाई एक्साइटेड होकर पूछती है कौन है वो, तुमने मुझे अभी तक उससे मिलाया नहीं। थाया उसे बता देता है वो वानिदा से शादी कर रहा है। यही बात सुन के केकाई गुस्सा होकर जाने लगती है। थाया उसे रोकता है, कहता है मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता था। केकाई गुस्से में कहती है मगर तुम मुझसे पावुत और वानिदा के बारे में पूछते थे। थाया कहता है 3 साल तक वानिदा यानी ऐना मेरे साथ थी, कोई तुम्हें यहाँ धोखा नहीं दे रहा है और मैंने इसलिए तुमसे पावुत के बारे में पूछा था, मुझे तुम्हारी फिक्र थी तुम मूव ऑन कर पाई हो कि नहीं उससे। पावुत खुद के अलावा किसी और को लव नहीं कर सकता है। केकाई गुस्से में कहती है ऐसा नहीं है, वो वानिदा को बहुत प्यार करता है, खुद से भी ज्यादा, क्योंकि वो नहीं चाहता वानिदा उसके साथ सफर करे क्योंकि वो बीमार है। थाया उससे पूछता है उसे क्या हुआ है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं पावुत उस डिवोर्स एग्रीमेंट को देख रहा होता है जब उसने बहुत सारी कंडीशंस रखी थी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ये दोनों के साथ वो मीटिंग कर रहा होता है। इस बार उसने बिल ही तैयार कर ली थी। उसने रिकॉर्डिंग में बोला होता है ग्रैंडमा को वापस प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा एंड चार्ट वाइस प्रेसिडेंट रहेगा। जो कॉर्न है वो मैनेजर की जॉब करेगा तब तक जब तक वो प्रेसिडेंट का वर्क अच्छी तरह सीख नहीं जाता। और रही बात वानिदा की, तो मैंने पहले भी कहा था उसे कुछ सच नहीं बताना है। मिस्टर परिनाय पूछते हैं आपको कुछ और भी ऐड कराना है। पावुत कहता है हाँ, फ्रांस में वानिदा के लिए उसने एक घर खरीदा है और एक स्टूडियो, वो भी ऐड कर दो। मुझे पता है वो वापस जाने वाली है, बट ये बात ध्यान रहे वानिदा को ओनर के बारे में पता नहीं चलना चाहिए एंड दादी को इन सब चीजों के बारे में। पावुत कहता है कल वो अनाउंसमेंट करने वाला है। चार्ट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, साथ में मिस्टर परिनाया भी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मिस्टर परिनाया वानिदा के पास पहुंचते हैं। वो पूछती है आने का कारण। मिस्टर परिनाया कहते हैं मुझे फैन से पता चला तुम वापस जा रही हो तो मैं तुमसे मिलने आ गया। अब मिस्टर परिनाया वो रिकॉर्डिंग साथ में एक नोट वानिदा के बैग में डाल देते हैं। यहाँ वानिदा जा रही होती है। मॉम कहती है ऑनेस्टली बताओ तुम अचानक क्यों जा रही हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तभी यहाँ पावुत भी आ जाता है। वो कहती है आपके कस्टमर आ गए हैं, मुझे अपना लगेज पैक करना है। चली जाती है। मॉम भी पावुत से कहती है उसकी लाइफ को मैस्ड अप मत करना प्लीज। ये सब सुनकर वो जा रहा होता है। लिटरली वो बहुत ज्यादा सैड होता है। वानिदा पैकिंग कर रही होती है। आज वही दिन था जिस दिन उसने अपना बेबी खोया था। सो वो उसी प्लेस पर जाती है जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। पीछे से पावुत भी आ रहा होता है। वानिदा को दूर से ही देखता है। जब वानिदा चली जाती है तो उस प्लेस पर जाता है। नेक्स्ट डे फाइनली वानिदा को वो रिकॉर्डर मिल जाती है। उसमें लिखा होता है मैंने एक्सीडेंटली तुम्हारे बैग में ये डाला है, बट जो ओनर है वो इसे प्राइवेट रखना चाहता है, सो तुम इसे सुन नहीं सकती हो मिस्टर परिनाया। ऐसे लिखा होता है नोट में। वह सुनती है एंड जो कुछ भी पावुत ने कहा होता है उसे सब समझ में आ जाता है। सच जानने के बाद वह दौड़ कर जाती है मिस्टर परिनाया के पास। कहती है ये सब क्या है? मिस्टर परिनाया अपना मुंह छुपा रहे होते हैं क्योंकि चार्ट वो नोट पढ़ रहा होता है। मिस्टर परिनाया कहते हैं मैं जानता हूँ मेरी गलती है, बट मुझसे रहा ही नहीं गया। चार्ट मिस्टर परिनाया से बोल रहा होता है आपने ऐसा क्यों किया? मिस्टर परिनाया कहते हैं वानिदा को जानने का हक है। चार्ट उसे सब बता देता है। कहते हैं पैरालिसिस ही है, बट उसमें उनकी ब्रीदिंग मसल्स भी इंक्लूडेड है। अगर 10 मिनट के लिए भी उनकी सांस रुक जाती है तो वो मर सकते हैं। सच जाने के बाद दादी के पास पहुंचती है। दादी से समझाती है देखो तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, पावुत बस तुम्हारी खुशी चाहता है और कोई ऐसा पर्सन चाहता है जो तुम्हें खुश रख सके तुम्हारे लिए। थाया वानिदा को लेने आया होता है। वानिदा बहुत गहरी सोच में होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं ये दोनों जा रहे होते हैं। वानिदा के मन में बस वही बातें चल रही होती है। थाया उससे कहता है तुम्हें पावुत के पास वापस चले जाना चाहिए। वानिदा को कुछ नहीं कहने देता। कहता है वो समझता है। वानिदा उससे थैंक्स कहती है उसे समझने के लिए। देन वो चार्ट से मिलने पहुंचती है।
चार्ट उसे बताता है प्रेसिडेंट तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है एंड अनाउंसमेंट करने वाले हैं उनकी इलनेस के बारे में। पावुत कहता है जो रूमर्स आप लोग सुन रहे हैं मेरी सिकनेस के बारे में वो ट्रू है एंड वो रिजाइन कर रहा है प्रेसिडेंट की सीट से। अब वानिदा यहाँ आकर उसे कहती है मैं तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ अगर तुम अपने इलाज के लिए रिजाइन कर रहे हो तो, बट अगर तुम क्विट करना चाहते हो तुम्हारी एबिलिटीज की वजह से तो मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। दादाजी कहते हैं तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो, तुम ये सब क्यों बोल रही हो। पावुत कहता है उसने डिसाइड कर लिया है और मेरा तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं। वानिदा कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। पावुत कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे लव नहीं करता हूँ। वानिदा कहती है ये सच नहीं है। बस ये दोनों इसी बात पे से लड़ रहे होते हैं। पावुत मानने को तैयार नहीं होता। वानिदा सडनली आकर उसे किस करती है। थाया भी देख रहा होता है ये सब। पावुत भी अपनी फीलिंग्स को कब तक कंट्रोल करता, वो भी उससे किस करता है। देन वानिदा उससे पूछती है अब बोलो तुम मुझसे लव करते हो ना। मानना इतना कठिन है क्या, तुम अपने एम्प्लॉय से फैमिली से सबसे कितना प्यार करते हो और ये सब तुम कंपनी के लिए ही कर रहे थे, तुम क्यों लोगों को गलत समझने का मौका देते हो। पावुत कुछ नहीं कहता। वानिदा गुस्सा होकर चली जाती है। पावुत उसके पीछे आता है। वानिदा कहती है अब मैं वही करूंगी जो मेरा मन कहेगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। पावुत कहता है तुम ऐसे नहीं कर सकती हो, तुम्हें थाया के साथ शादी कर लेनी चाहिए, वो अच्छा है, तुम्हें लव भी करता है। वानिदा कहती बट मैं उससे लव नहीं करती। वो कहती है तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में क्यों नहीं सोचते हो। पावुत कहता है अगर मैं तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचता तो 3 साल में खड़ा भी नहीं रह पाता। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं कितना ज्यादा सैड था, तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता था, तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता था। वानिदा कहती है मैं भी तो हमारी हैप्पीनेस ही चाहती हूँ ना। पावुत कहता है तुम्हारी हैप्पीनेस मुझ पर डिपेंड करती है, अगर मैं मर गया तो तुम कैसे जियोगी। वानिदा कहती है वो जितने भी टाइम उसके साथ रहेगी वो कभी रिग्रेट नहीं करेगी। अगर तुम्हारे मरने के बाद मुझे ये सच पता चलता तो मुझे कितना ज्यादा गिल्ट होता, मैं पूरी जिंदगी सैडनेस के बर्डन के साथ रहती। क्या तुम मुझे ऐसा देख पाते, बोलो क्या तुम मुझे अब दूर करोगे। पावुत उसके क्लोज आ रहा होता है उसे हग करने के लिए बट वहीं बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाते हैं। केकाई आती है, वानिदा को कंसोल करती है। इन लोगों को भी सच पता चल गया था। यहाँ थाया टिकट्स लेकर बैठा होता है। वानिदा पहुँचती है। थाया कहता है मुझे पता है मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मुझे लव कभी नहीं कर सकती, तुम्हें उसके साथ ही रहना चाहिए। वानिदा उसे हक कर लेती है। थाया भी बहुत सैड होता है बट कुछ कहता नहीं। हाँ ये डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं। दादी कहती है उसकी सिचुएशन तो और ज़्यादा ख़राब हो गई है। डॉक्टर कहते हैं रिजल्ट दोपहर को आ जाएंगे और मैं आज आपको क्लियर आंसर दे दूंगा। वानिदा पावुत के पास ही होती है। यहाँ केकाई थाया को इस हालत में देखती है, उसे अपने घर ही ले आती है। थाया उसको बताता है मेरा हार्ट ब्रोकन हो चुका है। केकाई कहती है वो पावुत के लिए खुश है। देन कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ और उसके सर पे सहला कर जाती है। वो अपनी वॉच पहनता है, जा रहा होता है बट रुक कर वापस आता है। उस फोटो को देखता है एंड अपने फोन वाली फोटो से मैच करता है। केकाई से आके पूछता है क्या ये तुम हो। केकाई कहती है हाँ, तुम इतने रूड क्यों बन रहे हो, ये मैं ही हूँ। वो पूछता है क्या तुम्हारा कोई भाई या बहन है। केकाई कहती है मुझे नहीं पता, मैं ऑर्फन हूँ, मेरी मॉम ने मुझसे कहा था, मैं उन्हें हॉस्पिटल में मिली थी, उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया। थाया कहता है तुम ऑर्फन हो। उसे पूछने लगता है तुम्हारे कोई बर्थ मार्क है क्या, उससे डिटेल्स जानने की कोशिश कर रहा होता है। केकाई को कुछ समझ नहीं आता। थाया कहता है मुझे लगता है तुम मेरी सिस्टर हो। देन वो केकाई की मॉम के पास पहुंचते हैं। थाया उन्हें बताता है मेरी सिस्टर आइसक्रीम लेने गई थी बट वो वापस नहीं आई। वो उन्हें बताती है मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैंने तुम्हें देखा, नर्स से पूछने पे मुझे पता चला तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम्हें कुछ भी याद नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया और मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था कि केकाई का कोई सिबलिंग भी है। यहाँ वानिदा उसके बेबी से बात कर रही होती है और पावुत के जागने का वेट कर रही होती है। उसके फॉरहेड पर जब वो किस करती है तो हमें दिखाते हैं पावुत सपने में होता है। उसका बेबी उससे कह रहा होता है मम्मा आपका वेट कर रही है, डैड वापस चले जाओ। तभी पावुत को होश भी आ जाता है। पावुत कहता है मुझे सपने में हमारे बेबी दिखा था, वो मुझे ढूंढते हुए आया था। वानिदा कहती है अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना और पावुत भी कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। देन डॉक्टर आता है। दादी पूछती है मेरा पावुत कैसा है। डॉक्टर कहते हैं मैं 100% श्योर हूँ पावुत को ALS डिजीज नहीं है बल्कि उसे कोई और दूसरी डिजीज है। डॉक्टर डिटेल में उस बीमारी के बारे में बताने लगता है। वो कहते हैं दोनों डिजीज के सिम्टम सिमिलर हैं एंड इस डिजीज में पावुत को अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना होगा। बस अच्छी बात यह है कि वो मरेगा नहीं। दादी बहुत खुश होती है एंड वानिदा भी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं केकाई
काई के पास थाया आता है। वो उसे लेने आया था और कहता है हम दोनों भाई बहन तो हैं, मगर मुझे पता है तुम्हारे लिए थोड़ा अजीब होगा। जाते वक्त थाया कहता है मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। केकाई उसे रोककर कहती है माना तुम बड़े हो गए हो, बट बड़ी बहन मैं हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं पावुद एंड वानिदा की फिर से शादी हो चुकी थी। सभी लोग बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। पावुद वानिदा से कहता है तुम्हें पता है मैंने इस दिन का कितना वेट किया है। वानिदा कहती है उसने भी बहुत वेट किया है। उसे सॉरी कहता है उसका दिल तोड़ने के लिए। एंड इन लोगों की स्वीट मूवमेंट के साथ ही ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है गाइस। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ड्रामा में।